जो सरकार का ये रवैया है उसमें सुधार लाने के लिए हमारे डॉक्टर साहिबान ने विवश होकर जनता की सहूलतों को देखते हुए आज ये हड़ताल का कदम उठाना पड़ा है। इससे पहले भी 3 साल से निरंतर हमारे डॉक्टर साहिबान जनता की भलाई के लिए, इन मांगों के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे हैं। इनकी सबसे पहली मांग है कि भी जनता की सुविधा के लिए 10,000 डॉक्टरों की भर्ती की जाए पूरे राज्य में, क्योंकि अगर अच्छे से मरीजों की देखभाल करनी है, अच्छे से उनका उपचार करना है, तो उसके लिए संख्या बल की आवश्यकता है। तो उस मांग को देखते हुए पूरे राज्य भर में हमारे डॉक्टर साहिबान ने 10,000 डॉक्टरों की मांग की है। आप देखिए सीटी स्कैन के बोल रहे हैं, पर सीटी स्कैन के लिए आए हैं, सीटी स्कैन करवाना है क्योंकि 3 दिन से दर्द हो रहा है और इसीलिए हम यहाँ आए हैं। यहाँ आने के बाद यहाँ पता लगा है ये, और आज हड़ताल कर रखी है, डॉक्टर बाहर बैठे हैं। प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट सुननी चाहिए क्योंकि इलाज होना चाहिए। गरीब बंदे हैं, आपको पता है सिर के लिए सीटी स्कैन के लिए कहाँ जाएँ। इलाहाबाद से गए थे, इलाहाबाद वहाँ सीटी स्कैन वाला कोई सिस्टम नहीं है इलाहाबाद में। फिर उन्होंने बोला है आप यहाँ आ जाओ, सिरसा आपकी सब कुछ सुनाई होगी। अब यहाँ आके देखा तो आप भी देख लो, आप पास ही खड़े हो, हमारी कुछ लेसन होना चाहिए। हीरा लाल है अपने बाइक का। किस चीज़ से एक्सीडेंट? ये बाइक से जा रहे थे, आगे कुत्ता आने की वजह से गिर गए। धुंध के अंदर दिखा नहीं, शायद उसके कारण। सुबह कितने बजे आए थे आप? हम सवेरे घर से 9 बजे चले हैं, अब पहुँचे हैं यहाँ 11 बजे के करीब। 1 घंटा होगा करीब देखते हैं हमें, पर कोई सुविधा नहीं हो रही। हाँ जी सर, अपना नाम? हरमनजीत सिंह जी, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਬਾਈ? ਸਹਿਣਪੁਰ ਕੋਠਿਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੀ? ਨਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੜਤਾਲ ਰਹੂਗੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈ ਹੁਣ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਜਿਵੇਂ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੀ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੇ, ਅਤੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਂ ਦੇ। ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵਿਚਾਰੇ? ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆਂਟੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਹਿਸਾਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਬਸ ਮੁੜ ਗਈ ਵਾਪਸ ਵਿਚਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ 2-3 ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਈ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜੀ, ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਲਈ। सर अपना नाम? VP सिंह, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ अपना? बूटवाड़ा जी। जिਵੇਂ ਅੱਜ की हड़ताल है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ? नहीं जी, हमें नहीं पता था। इसको दिखाने आए हो आप? हम लड़के को बुखार है जी, 3 दिन से इसको दिखाने आए थे। कितने साल की उम्र है? इसकी उम्र है जी 8 साल। हाँ, इतनी हैसियत नहीं कि प्राइवेट अस्पताल में दिखा रहे थे, सरकारी में आई हैं, सरकारी में दिखाने आए थे। आगे पता चला भी हड़ताल आज, तो फिर क्या। जी, मैं सिरसा का प्रधान हूँ। हमारी ये जो स्ट्राइक है ये जनता के हित के लिए करी गई है। अभी देखने में ये है कि आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से जो हरियाणा की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमारे पास डॉक्टर्स बहुत ही कम है। और अब जो समस्या हम फेस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं, जो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, वो सभी छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सरकार की उदासीन जो पॉलिसी है उसकी वजह से। पिछले कई सालों से हम ये डिमांड कर रहे हैं कि आप इन सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों का एक अलग से कैडर बना दें या फिर उनको एक अलाउंस दें ताकि वो इस सरकारी महकमे में रुक सके। लेकिन सरकार ने 3 साल से ये फाइल अपने पास रखी हुई है, अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जिसकी वजह से हमारे MD मेडिसिन, एक हमारे MS ऑर्थो, ये छोड़ के जा चुके हैं। और 15 लाख के ऊपर आप हमारे पास ये डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, तो इसकी ज़िम्मेवारी किसकी है?
ये सरकारी अस्पताल जो है ये सरकार द्वारा संचालित है, तो सरकार ही इसको देखेगी कि यहाँ पर किस प्रकार का कार्य होना है। अगर ये डॉक्टर नहीं मिलेंगे तो जनता को वैसे भी कोई गुणवत्ता वाला उपचार नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से अब जैसे सभी कह रहे हैं कि आज की स्ट्राइक से आपके मरीज़ बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि हम कई सालों से मरीज़ हमारे परेशान हैं। वो एमडी मेडिसिन को दिखाने के लिए आते हैं, यहाँ मिलता ही नहीं है। हड्डी के कोई दिक्कत होती है, उनको कोई मिलता ही नहीं है देखने के लिए, तब परेशानी नहीं दिखती। लेकिन एक दिन की इस हड़ताल से हम ये चाहते हैं कि उनकी ये परेशानी सदा सदा के लिए ख़त्म हो जाए। दूसरी मांग हमारी यही है कि इसी को लेके कि जो डायरेक्ट एसएमओ वाली रिक्रूटमेंट ये करते हैं सरकार, उसमें करती क्या है कि एक बार तो उनको भर्ती कर लेते हैं और उसके बाद उनसे जैसे किसी ऑर्थो ने को हम एसएमओ पे रखते हैं, 2 साल बाद हम उनसे प्रशासनिक कार्य करवाने लग जाते हैं। जो उनकी दक्षता थी, जो उनकी विशेषज्ञता थी, उसका भरपूर उपयोग नहीं हो रहा। अगर हमने उनसे विभागीय कार्य ही करवाने हैं तो फिर इस प्रकार से हम अपने वाले प्रमोशन के द्वारा भर्ती कर लें, ये डायरेक्ट एसएमओ बंद कर दिया जाए। तीसरा हमारा ये है कि जो हमारे नए साथी आते हैं उनको 1-1 लाख का बॉन्ड भरने के दिया जाता है पीजी पर, 1 करोड़। वो 1 करोड़ का बॉन्ड भरना बहुत ही मुश्किल है। एक मध्यवर्गीय परिवार से कोई लड़का आता है, वो कहाँ से लाएगा 1-1 करोड़ का? वो भी 2 तरह से बॉन्ड लेके आना। तो हमारी सरकार से मांग है कि इसको 50 लाख किया जाए। और चौथा है कि हमारे को डॉक्टर्स यहाँ रुकें, उसके लिए हमने ये सरकार से ये कहा है कि जिस प्रकार बिहार में या जो सेंटर में सभी डॉक्टरों को, सिर्फ डॉक्टरों को 4 एसीपी मिलती है, वही हमें भी उपलब्ध कराई जाए ताकि हरियाणा में जो कमी है डॉक्टरों की वो बढ़ सके। ये कमी ख़त्म हो, सिर्फ ओपीडी बंद रहेगी, सभी भी जो हमारी इमरजेंसी सेवाएं हैं, लेबर रूम है, वो सब चलता रहेगा। लेकिन अगर सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी तो 29 से हम पूरी तरह से सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर देंगे। 29 से हम पूरी तरह से सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर देंगे।